Good morning, students. How are you? Now, from last two lectures, we are started here the chapter trigonometric functions from your 12th science, third chapter. Now, see here. पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे, वो फॉर्मूले पे फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं। तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के कुछ फॉर्मूले हैं। 2 थीटा के फॉर्मूले देखे हैं हमने। उसके बाद हाफ एंगल। तो पहले देखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो रिदम से रखो। साइन कॉस, कॉस साइन, बराबर। साइन कॉस, कॉस साइन। उसी तरह आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन कॉस, कॉस साइन। सिर्फ प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, बराबर। अभी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद रखना है तो कॉस कॉस, साइन साइन। सिर्फ यहां पे आपको साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां पे प्लस न्यूमरेटर में, माइनस डिनोमिनेटर में, वही साइन अपोजिट हो जाएगा tan a माइनस b में। सिर्फ साइन अपोजिट होगा, बराबर। उसके बाद 2 थीटा के फॉर्मूले। अगर 2 थीटा के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तो आपको a प्लस बी के फॉर्मूले जो है साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, वो याद रख लेंगे। अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन कॉस, कॉस साइन। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी ए और बी का वैल्यू सेम हो गया थीटा थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी 2 टर्म्स आएगी तो 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पे अगर थीटा थीटा लेते हैं तो cos इंटू cos cos स्क्वायर, sin इंटू sin sin स्क्वायर, तो sin cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। सिमिलरली इफ यहां पे अगर sin cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हमने यूज किया तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या याद रखना है? cos स्क्वायर थीटा के जगह पे अगर 1 लिखा तो sin स्क्वायर को 2 sin स्क्वायर थीटा कर दो। यहाँ पे sin स्क्वायर के जगह पे अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो, बराबर। तो tan थीटा 2 सिमिलरली tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, वहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी अगर आप 2 थीटा के फॉर्मूले याद रखते हो तो ये हाफ एंगल के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 थीटा के जगह पे थीटा लेना है और थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 लेना है। क्लियर? और ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें अगर 2 sin स्क्वायर थीटा इस साइड में ट्रांसफर किया जाए और cos थीटा इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। और 2 यहां पे अगर 1 यहां पे ट्रांसफर करते हैं तो 1 प्लस cos थीटा क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। वो याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखते हो तो यहां पे 3 थीटा आ गया तो भी आप लिख सकते हो 3 थीटा बाई 2। यहां पे 4 थीटा आया तो यहां पे 2 थीटा आएगा। यहां पे 5 थीटा आया तो यहां पे 5 थीटा बाई 2 आएगा। यहां पे 6 थीटा आया तो यहां पे 3 थीटा आएगा, बराबर। तो आप हाफ एंगल डायरेक्टली ले सकते हो। तो साइन जो थीटा 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अनदर फॉर्मूलाज है टू साइन और कॉस के इन टर्म्स ऑफ द tan। तो 3 फॉर्मूलाज होती हैं, sin थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखने के लिए आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद रखना होगा, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको यहाँ पे प्लस करना है तो sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला न्यूमरेटर में माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में प्लस। ये sin थीटा और cos थीटा में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? और वहां से हम sin थीटा और cos थीटा का हाफ एंगल में भी फॉर्मूला लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ द tan। क्लियर? इस तरह ये फॉर्मूलेस बन गए। उसके बाद हमें 3 थीटा के फॉर्मूलेस देखने हैं। अभी 3 थीटा के फॉर्मूलेस, उसमें sin 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहां पे टर्म जो है अल्टरनेट हुई है cos में। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां पे माइनस माइनस है दोनों जगह पे। और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह tan 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूलेस हैं। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। आफ्टर दैट अभी और फॉर्मूले हमें तैयार करने हैं। ये 3 थीटा के फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो। अभी देखो, sin a प्लस b का फॉर्मूला, फिर एक बार बोलो, sin a cos b प्लस cos a sin b। हाँ, और sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो बोलो, sin cos माइनस cos sin, बराबर। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला है या sin a माइनस b का फॉर्मूला है? अगर ये दोनों फॉर्मूले हमने ऐड किए, दोनों साइड ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो यहां पे cos a sin b, cos a sin b, ये प्लस और माइनस कट हो जाएगा और इसकी टर्म डबल हो जाएगी, 2 sin a cos b, बराबर। इज इट राइट और नॉट? तो ये बन गया एक फॉर्मूला किसका? 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला किसका है? 2 sin a cos b का, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर? ये फॉर्मूला 2 sin पास करो। सिमिलर, अगर आप ये दोनों फॉर्मूले sin a प्लस b और sin a माइनस b सब्सट्रैक्ट करते हो, यहां पे माइनस करते हो, तो क्या आएगा? देखो तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। लेकिन दूसरे साइड पे क्या आएगा? sin cos, ये दोनों कट हो जाए, माइनस
करते हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगे और ये दोनों यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस ट्वाइस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला बन गया sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। उसके बाद cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या है? cos A cos B प्लस माइनस sin A sin B। आपको क्या करना है? cos के लिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है और एकदम क्या है? cos sin और cos A माइनस B अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो cos प्लस sin बराबर है। तो फिर एक बार ये दोनों फॉर्मूले हम ऐड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो तो 2 cos A cos B बराबर 2 cos A cos B और यहां पे आएगा एडिशन cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B का एडिशन। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। 2 यहां पे अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस हो जाएगा ना। या अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट करते हैं तो cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B बराबर। तो इस साइड में क्या होगा? ये तो फर्स्ट टर्म कट हो जाएगा, सेकंड टर्म में इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस -2 sin A sin B यानी चेंज इस फॉर्मूले फॉर्मूला। देखो यहां पे चेंज क्या है? देखो -2 sin what? The second term of cos A plus B is negative, therefore -2 sin is equals to cos A plus B minus cos A minus B बराबर। तो ये बन गए 1 2 3 4 फॉर्मूलेस फ्रॉम sin A plus B sin A minus B cos A plus B cos A minus B। यानी फिर एक बार आपको वही फॉर्मूले याद रखनी है जो हमने पहले देखे, उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। फिर एक बार देखो क्या करना है। अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है तो याद रखना है, सिर्फ ये याद रखने, लिखने नहीं है, याद रखने। तो देखो 2 sin A cos B, तो याद क्या करना है? sin A cos B कौन से फॉर्मूले में? A प्लस B A माइनस B किस में आते हैं? तो sin A प्लस B में पहला फॉर्मूला आता है बराबर, फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट फॉर्मूला नहीं, फर्स्ट पार्ट आता है sin A प्लस B और sin A माइनस B के दोनों फॉर्मूले में फर्स्ट पार्ट sin cos A बराबर। तो फर्स्ट पार्ट अगर होगा तो उनकी एडिशन करो, यानी आपको क्या करना है? ये याद रखना है। ई टर्म देखो 2 sin cos, तो sin cos कहां पे? sin A प्लस B sin A माइनस B, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? फर्स्ट टर्म। तो आप ऐड करो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर सेकंड टर्म है तो आप सब्ट्रैक्ट करो। देखो अगर 2 cos sin का फॉर्मूला हमें लिखना है तो sin A प्लस B और sin A माइनस B में सेकंड टर्म हमारी क्या है? cos sin है, तो उनका एडिशन क्या होगा? सॉरी सब्ट्रैक्शन, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 2 cos sin होगा बराबर। तो सेकंड टर्म है तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर एक बार sin A प्लस B पहले लेना है, sin A माइनस B सेकंड टर्म में लेना है। यानी देखो sin A प्लस B याद रखो, sin A प्लस B में फर्स्ट पार्ट क्या है? sin cos। तो अगर 2 sin cos का फॉर्मूला लिखना है तो sin A प्लस B sin A माइनस B का एडिशन, 2 cos sin A सेकंड टर्म है sin A प्लस B में, तो आपको sin A प्लस B और sin A माइनस B की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, समझ में आया? सिमिलरली अगर cos cos आता है तो cos cos फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है? cos A प्लस B और cos A माइनस B में। देखो तो फर्स्ट टर्म है
तो आपको क्या करना है, वो दोनों के एडिशन करनी है। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की एडिशन क्या आ जाएगी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 cos। समझ में आया? तो आपको याद रखना है cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b याद करना है। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको लिखना है 2 cos a cos b का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको याद करना है ये टर्म कहां पे है, cos। तो ये टर्म है cos a प्लस b और cos a प्लस b में पहली टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म अगर है तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी दोनों की एडिशन करनी है। अगर सेकंड टर्म होती है तो आपको सब्सट्रैक्शन करनी है। फिर एक बात देखो, 2 sin a sin b यहां पे माइनस है, तो cos a प्लस b में जो फॉर्मूला है cos a प्लस b का, उसमें सेकंड टर्म निगेटिव है। देखो निगेटिव है तो यहां पे माइनस लिया है, क्लियर। और -2 sin a sin b का अगर फॉर्मूला हमें लिखना है तो आपको क्या करना है, सेकंड टर्म आई है तो वो दोनों का cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सब्सट्रैक्शन करना है। सिर्फ यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 sin a sin b का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो यहां पे माइनस अगर नहीं है तो देखो प्लस है, तो cos a माइनस बी आपको पहले लेना है। cos a प्लस बी, a माइनस बी में यहां पे प्लस है, बराबर, तो ये पहले लिखना है। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चेंज द साइन ऑफ दिस, क्लियर। ये और ये फॉर्मूला सेम, डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर। तो हमारे यहां पे फॉर्मूले बन गए। हाँ, ये फॉर्मूले फिर एक बार इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने पड़ेंगे डायरेक्टली। तो यहां पे कैसे लिखते हैं समझ में आया। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले देखो। यहां पे अगर मुझे sin c प्लस d का फॉर्मूला लिखना है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d बराबर cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। फिर एक बार बताता हूं आपको, फिर यही फॉर्मूले याद रखने, उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूले आ जाएंगे। देखो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लिखना है, sin c प्लस sin d का। अगर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लिखना है तो प्लस है ना यहां पे, तो sin a प्लस b में फर्स्ट टर्म क्या है बोलो तो, sin a प्लस b में फर्स्ट टर्म क्या है, sin cos, बराबर। तो ये दोनों आए हैं sin c प्लस sin d, तो 2 sin cos। आपको क्या करना है, देखो फिर एक बार देखो, sin c प्लस sin d आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करना है, sin a प्लस b का फॉर्मूला याद करना है। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, sin cos cos sin, बराबर। उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है sin cos, तो यहां पे लिखो 2 sin cos और एंगल जो लिखना है तो c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2, क्लियर हो गया अपना फॉर्मूला। सिमिलरली sin c माइनस sin d, फिर एक बार sin a प्लस b का फॉर्मूला और सेकंड टर्म लेनी है, माइनस है तो आपको सेकंड टर्म लेनी है। तो sin a प्लस b की सेकंड टर्म क्या है, cos sin, तो यहां पे हम लेंगे cos sin, बराबर। तो क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 और यहां पे c माइनस d बाई 2, यही क्रम रखना है। cos c प्लस cos d उसी तरह करना है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो फिर एक बार cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos माइनस sin sin, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, cos, तो आपको यहां पे लिखना है 2 cos, यहां पे c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2,
क्लियर? लास्ट cos c माइनस cos t, फिर एक बार cos a प्लस b का ही फॉर्मूला, सिर्फ सेकंड टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म? cos c माइनस cos b, वो तो माइनस है। सेकंड टर्म cos a प्लस b में निगेटिव है, तो यहां पे आपको निगेटिव लिखना है, निगेटिव माइनस, और 2 साइन cos और cos a 2 है, इसलिए cos c माइनस cos b 2, और सेकंड टर्म में साइन साइन है, cos a प्लस b के जो सेकंड टर्म है उसमें साइन साइन है, तो यहां पे लिखना है साइन, और साइन c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2, यानी ये सब फॉर्मूले आप यहां से ला सकते हो। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये कैसे लाते हैं ये याद रखो। आपको अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद रखना है, डोंट वरी, साइन सी प्लस साइन डी यानी साइन ए प्लस बी का फर्स्ट पार्ट जो है उसको डबल करो और साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 लिख दो। तो यहां पे क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 हो गया। सिमिलरली अगर माइनस का है तो सेकंड टर्म, प्लस का है तो फर्स्ट टर्म, माइनस का है तो सेकंड टर्म, यहां से आते हैं। तो ये कंपाउंड ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूले हो गए। इसके बाद और कुछ फॉर्मूलेज है, अभी भी बाकी है फॉर्मूलेज। अब वो फॉर्मूलेज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो फॉर्मूलेज और कुछ वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है? तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस देखते रहना है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।